इस्लाम का साइंस के साथ एक गहरा रिश्ता रहा है। शुरू से ही इस्लाम में इल्म हासिल करने पर जोर दिया गया। कुरान में भी कहा गया है कि दुनिया को गौर से देखो। इसी वजह से इस्लामिक दुनिया में साइंस का बहुत विकास हुआ। इल्म, चाहे धार्मिक हो या वैज्ञानिक, उसे इबादत माना जाता था। इससे विद्वानों को आगे बढ़ने का मौका मिला और कई क्षेत्रों में तरक्की हुई। इस्लामिक दुनिया इल्म का केंद्र बन गई। पुराने ज्ञान को संभालते हुए नए आविष्कार किए गए। कुरान, इस्लाम की पवित्र किताब में ऐसी कई आयतें हैं जो कुदरत को देखने और समझने के लिए कहती हैं। ये आयतें अक्सर कुदरत के निशानियों की तरह होती हैं, जो हमें दुनिया के अजूबों पर विचार करने और भगवान की शक्ति को समझने के लिए प्रेरित करती हैं। जैसे आसमान और जमीन के बनने, इंसान के पेट में बच्चे के विकास और कुदरत के काम करने के तरीके के बारे में आयतें मुस्लिम विद्वानों को एस्ट्रोनॉमी, बायोलॉजी और दूसरे साइंस के विषयों में रिसर्च करने के लिए प्रेरित करती रही हैं। 8वीं से 13वीं शताब्दी तक इस्लामिक स्वर्ण युग में साइंस में बहुत तरक्की हुई। मुस्लिम विद्वानों ने गणित, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन और ऑप्टिक्स जैसे कई विषयों में योगदान दिया। अल ख्वारिज्मी, जिन्हें अलजेब्रा का जनक कहा जाता है, ने एल्गोरिथम्स पर काम करके गणित में क्रांति ला दी। इब्न अल हैथम, जो ऑप्टिक्स में अपने काम के लिए जाने जाते हैं, ने दृष्टि और प्रकाश की समझ में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन विद्वानों ने न केवल साइंस को आगे बढ़ाया, बल्कि यूरोप और दुनिया में भविष्य के वैज्ञानिक विकास की नींव भी रखी। भाग 4, एस्ट्रोनॉमी, ब्रह्मांड के राज। इस्लामिक विद्वानों ने एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में बहुत योगदान दिया। उन्होंने पुराने ज्ञान को आगे बढ़ाया, एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट्स को बेहतर बनाया और आकाशीय पिंडों का सटीक अवलोकन किया। नमाज के लिए सही समय और मक्का की दिशा जानने के लिए मुस्लिम एस्ट्रोनॉमर्स ने एस्ट्रोलेब जैसे इंस्ट्रूमेंट्स और एस्ट्रोनॉमिकल टेबल्स बनाए। इनसे धार्मिक कामों के साथ साथ नेविगेशन और कार्टोग्राफी का भी विकास हुआ। भाग 5, मेडिसिन, इलाज और मानव शरीर। इस्लामिक सभ्यता में मेडिसिन में भी बहुत तरक्की हुई। इस तरक्की का श्रेय उन विद्वानों और चिकित्सकों को जाता है जिन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए। पैगंबर मोहम्मद, जिन्होंने बीमारियों का इलाज ढूंढने पर जोर दिया था, उनकी शिक्षाओं ने चिकित्सा विज्ञान को एक नई दिशा दी। उनकी शिक्षाओं से प्रेरित होकर मुस्लिम चिकित्सकों ने बेहतरीन इलाज के तरीके खोजे और अस्पताल बनाए। इन अस्पतालों में न केवल इलाज होता था, बल्कि चिकित्सा शिक्षा भी दी जाती थी। इब्न सीना, जिन्हें पश्चिम में अविसेना के नाम से जाना जाता है, ने कैनन ऑफ मेडिसिन लिखी। यह ग्रंथ चिकित्सा विज्ञान का एक महत्वपूर्ण स्रोत बना। कैनन ऑफ मेडिसिन एक मेडिकल एनसाइक्लोपीडिया थी, जिसमें विभिन्न बीमारियों और उनके इलाज के तरीके विस्तार से बताए गए थे। यह ग्रंथ सदियों तक यूरोप में पढ़ाई जाती रही और चिकित्सा शिक्षा का आधार बनी रही। इसने यूरोप के चिकित्सा विज्ञान को भी गहराई से प्रभावित किया। धार्मिक कर्तव्य और ज्ञान की प्यास से प्रेरित होकर मेडिसिन में हुई इस तरक्की ने हेल्थ केयर के इतिहास को आकार दिया। इस्लामिक विद्वानों की मेहनत और समर्पण ने चिकित्सा के क्षेत्र में एक नई क्रांति ला दी। भाग 6, मतभेद के क्षेत्र, विकासवाद और सृष्टि। इस्लाम में साइंस को बढ़ावा दिया जाता है, लेकिन कुछ विषयों जैसे एवोल्यूशन पर मुस्लिम दुनिया में बहस होती रही है। विज्ञान और धर्म के बीच यह बहस सदियों पुरानी है और यह आज भी जारी है। कई मुस्लिम वैज्ञानिक और विद्वान इस बात पर जोर देते हैं कि विज्ञान और इस्लाम में कोई विरोधाभास नहीं है। इस्लामी धर्म ग्रंथों की कुछ व्याख्याएं मानव की रचना को शब्दशः मानती हैं, जैसा कि धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है। वे मानते हैं कि अल्लाह ने सीधे तौर पर आदम और हव्वा को बनाया। इस दृष्टिकोण के अनुसार मानव जीवन की उत्पत्ति एक दिव्य चमत्कार है। जीवन की उत्पत्ति को लेकर इस समझ में अंतर के कारण इवोल्यूशन के सिद्धांत पर अलग अलग विचार हैं। कुछ लोग मानते हैं कि विकासवाद और सृष्टि के बीच कोई तालमेल नहीं है, जबकि अन्य इसे एक ही प्रक्रिया के दो पहलू मानते हैं। कुछ विद्वान एवोल्यूशन को इस्लामी शिक्षाओं के साथ जोड़कर देखते हैं और इसे भगवान द्वारा निर्देशित प्रक्रिया मानते हैं। वे तर्क देते हैं कि विकासवाद अल्लाह की सृष्टि की योजना का हिस्सा हो सकता है और यह कि विज्ञान और धर्म एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। दूसरों का मानना है कि यह सिद्धांत कुरान में सृष्टि के वर्णन के विपरीत है। वे तर्क करते हैं कि विकासवाद अल्लाह की शक्ति और सृष्टि की अनूठी प्रकृति को कम करता है। इस प्रकार
इस्लामी दुनिया में विकासवाद और सृष्टि के बीच बहस जारी है और यह बहस विज्ञान और धर्म के बीच संबंधों को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। भाग 7 सह अस्तित्व और सद्भाव, सत्य की साझा खोज। मतभेद के बावजूद इस्लाम ज्ञान की खोज को बढ़ावा देता है, यह मानते हुए कि विज्ञान और धर्म साथ साथ चल सकते हैं। इस्लामिक परंपरा में ज्ञान का महत्व अत्यधिक है और इसे एक पवित्र कर्तव्य माना जाता है। यह मानते हुए कि विज्ञान और धर्म साथ साथ चल सकते हैं, कुरान में जोर दिया गया है कि कुदरत भगवान की रचना का प्रमाण है और हमें इसे समझना चाहिए। कुरान में जोर दिया गया है कि कुदरत भगवान की रचना का प्रमाण है और हमें इसे समझना चाहिए। इस्लामिक विद्वान और वैज्ञानिक सदियों से इस विचार को आगे बढ़ा रहे हैं कि प्रकृति का अध्ययन ईश्वर की महानता को समझने का एक तरीका है और हमें इसे समझना चाहिए। विज्ञान और इस्लाम दोनों ही अस्तित्व के रहस्यों को उजागर करना चाहते हैं। विज्ञान और इस्लाम दोनों ही अस्तित्व के रहस्यों को उजागर करना चाहते हैं। इस्लामिक सभ्यता ने विज्ञान, गणित और चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। खुले दिमाग और जिज्ञासा के साथ मुस्लिम अपने धर्म में रहते हुए मानव ज्ञान को आगे बढ़ा सकते हैं। इस्लामिक शिक्षण संस्थान और विश्वविद्यालय इस विचारधारा को प्रोत्साहित करते हैं। ज्ञान की खोज एक साझा लक्ष्य है जो दुनिया और हमारे स्थान की समझ को बढ़ाता है। यह साझा प्रयास हमें एकजुट करता है और हमें एक बेहतर भविष्य की ओर ले जाता है जो दुनिया और हमारे स्थान की समझ को बढ़ाता है। इस प्रकार विज्ञान और धर्म का यह संगम हमें न केवल भौतिक दुनिया को समझने में मदद करता है बल्कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी समृद्ध करता है।